मेरे प्यारे देशवासियों, ये सही है कि कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है। गुरुग्राम की प्रीति चतुर्वेदी जी ने भी हाल ही में कोरोना को हराया है। प्रीति जी मन की बात में हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनके अनुभव हम सबके काफी काम आएंगे। प्रीति जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं जी। सबसे हाँ पहले तो मैं आपकी कोविड-19 से जी। सफलतापूर्वक लड़ने के लिए जी। सराहना करूंगा। थैंक यू सो मच मेरी सर। कामना है आपका स्वास्थ्य और तेजी से बेहतर हो। जी, शुक्रिया सर। प्रीति जी, हाँ जी सर। ये सिर्फ आपके परिवार में आप ही का नंबर लगा है कि परिवार के और सदस्य भी इसमें फंस गए? नहीं नहीं सर, मैं अकेली ही हुई थी। चलिए, आज पॉजिटिव। भगवान की कृपा रही। अच्छा, मैं चाहूंगा हाँ जी कि सर। आप अपने इस पीड़ा के अवस्था के कुछ अनुभव अगर साझा करें, तो जी सर। शायद जो श्रोता है हाँ उनको भी जी। ऐसे समय कैसे अपने आप को संभालना चाहिए, इसका मार्गदर्शन मिलेगा। जी सर, जरूर सर। इनिशियली इस स्टेज में मेरे को बहुत ज्यादा लेथार्जिक, मतलब बहुत सुस्ती सुस्ती आया, और उसके बाद ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी। तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये सिम्टम्स है, तो मैंने टेस्ट कराने के टेस्ट कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट आते ही जैसे ही मेरे को पॉजिटिव हुआ, मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, एक रूम में आइसोलेट करके। अब डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा मैंने उनसे, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर सब दी। तो आपका परिवार बच गए आपके क्विक जी एक्शन सर। के कारण। जी सर, वो बाकी सबका भी बाद में कराया था। बाकी सब नेगेटिव थे, मैं ही पॉजिटिव थे। और उससे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम के अंदर। अपनी जरूरत का सारा सामान रख के उसको मैं अपने आप अंदर कमरे में बंद हो गई थी। और उसके साथ साथ मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने मेडिकेशन के साथ साथ ना मैंने योगा, आयुर्वेदिक, और साथ में मैंने ना काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और सर मैं दिन में, मतलब जब भी अपना भोजन वगैरह लेती थी, उससे मैंने हेल्दी फूड जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया। मैंने बहुत सारा फ्लूइड लिया, मैंने स्टीम लिया, गार्गल किया और हॉट वाटर लिया। मैंने दिन भर मैं इन सब चीजों को ही अपने उस जीवन में लेती आई डेली। और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेंटली स्ट्रांग करना, जिसके लिए मेरे को ना योगा ने बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी ना, उससे मुझे अच्छा लगता था उसको करने हम्म। से मुझे। अच्छा प्रीति जी, जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आप संकट से बाहर निकल आई, हाँ अब जी। आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, हाँ जी तो सर। फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, जी इसके सर। देखभाल के लिए अभी क्या कर रही है? सर मैंने एक तो योगा बंद नहीं किया है, ठीक है। मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ, और अपनी ना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी, जो कि मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी, उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। धन्यवाद प्रीति जी। थैंक यू सो मच सर। आपने जो जानकारी दी, मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के काम आएगी। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे आज हमारे मेडिकल फील्ड के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स, दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं, वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इन दिनों मैं देख रहा हूं, कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। शहरों में भी कई नौजवान सामने आए हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़े, इसके लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यानी एक तरफ देश दिन रात अस्पतालों, वेंटिलेटर्स और दवाइयों के लिए काम कर रहा है, तो दूसरी ओर देशवासी भी जी जान से कोरोना की चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। ये भावना हमें कितनी ताकत देती है, कितना विश्वास देती है,
ये जो भी प्रयास हो रहे हैं समाज की बहुत बड़ी सेवा है। ये समाज की शक्ति बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात की पूरी चर्चा को हमने कोरोना महामारी पर ही रखा, क्योंकि आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस बीमारी को हराना।